Students to this video lecture of writing section. In the earlier video lecture, you have learnt about the format of writing essay. Now in this video lecture, you will try to understand the format of writing letter. So before we start understanding how to write this letter, first we have to understand how many types of letters are written. So mostly there are two types of letter that we are writing. One is formal letter and another is informal letter. तो अब ये formal letter क्या होता है? Yes, तो formal letter is a letter which is written for official purpose. यानी आप किसी ऑफिस में वो लेटर भेज रहे हो, either to your principal, your teacher, any editor is there, supervisor is there, manager is there. So for official purpose these formal letters are written. And another one is there, that is informal letter. An informal letter is written to our friends, family members, relatives. और उसमें कैसे वर्ड्स यूज देते हैं? फ्रेंडली वर्ड्स एंड कैजुअल लैंग्वेज इज यूज्ड. तो फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस format of writing the formal letter. तो whenever we write the formal letter, first what should be there? हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हम इसे किसी ऑफिस के पर्सन को लिख रहे हैं. सो दैट टाइप ऑफ लैंग्वेज शुड बी यूज्ड. हम फ्रेंडली लैंग्वेज यहाँ यूज़ नहीं कर सकते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिन के बाजू में से हमें स्टार्ट करना होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट योर एड्रेस. यहाँ आपको अपना एड्रेस लिखना है प्रॉपर वे. इन 2 or 3 lines you can write your address. Your own address should be written here. Then जिस दिन आप ये लेटर लिख रहे हो और ये लेटर का डेट का फॉर्मेट ऐसे होना चाहिए 15th जून, 17th जून, 20th जून 2020. तो अच्छे से इस फॉर्मेट में आपको ये डेट लिखना है. देन उसके बाद हियर यू हैव टू स्किप वन लाइन. एक लाइन छोड़ देनी होती है. और आप किसको लेटर लिख रहे हैं? तो देन दैट शुड कम टू द प्रिंसिपल. अब यहाँ पे प्रिंसिपल लिखेंगे. अगर हम किसी और को लिख रहे हैं, मैनेजर को, तो मैनेजर लिख सकते हैं. एडिटर, देन एडिटर, टीचर, तो एनीवन यू कैन राइट ओवर हियर. उसके बाद जहाँ पे ये हम भेजने वाले हैं देयर एड्रेस शुड बी रिटन. अगर हम अपने स्कूल का लिख रहे हैं टू द प्रिंसिपल, देन इट विल कम नालंदा विद्यालय, वीरपर, मोरबी. तो इस तरह आप जहाँ लिख रहे हो वहाँ का एड्रेस हियर यू हैव टू राइट. देन अगेन यू कैन स्किप वन लाइन. एक लाइन छोड़ देनी है. और मेन चीज़ याद रखनी है, हियर यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट किस बारे में आप ये लेटर लिख रहे हो. तो किसी कंप्लेन करने के बारे में लिख रहे हो या एनी काइंड ऑफ लीव यू वांट, आपको एलसी निकालनी है, तो दैट यू हैव टू राइट ओवर हियर. एप्लीकेशन फॉर टेकिंग आउट द लीव, फॉर एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, लाइक दिस आपको यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन करना होता है. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके. नाउ अब जो आती है मेन इज़ देयर द बॉडी पार्ट, कि हम उसके अंदर क्या लिखने वाले हैं. तो दैट कम्स इन द बॉडी पार्ट. तो उसमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें रिस्पेक्ट देनी होती है जिसे हम लेटर लिख रहे हैं. तो देयर वी हैव टू राइट रिस्पेक्टेड सर. अगर लेडी हो तो रिस्पेक्टेड मैडम. अब जो हम जिस प्रॉब्लम के बारे में या जिसके बारे में लिखना चाहते हैं, तो उसका स्टार्टिंग वी कैन डू लाइक दिस. आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन. मैं आपका ध्यान दोना चाहता हूँ. दैट देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन माई लोकेलिटी, द लाइट कट इज़ देयर. ऐसे कुछ भी आप प्रॉब्लम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. एंड इफ़ यू आर राइटिंग द लेटर टू योर प्रिंसिपल, तो क्या लिखेंगे? आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट माई हेल्थ इज़ नॉट प्रॉपर. I will not be able to come to the school for 2-3 days. The doctor has advised me leave for this many days. So please
ग्रांट मी द लीव। तो इस तरह आप अपने प्रिंसिपल को या कोई प्रॉब्लम हो तो किसी एडिटर को या जो उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, टू देम यू कैन राइट। यहाँ पे आपको अपनी प्रॉब्लम यू हैव टू मेंशन इट वेरी नाइसली। तो यहाँ पे आपको अच्छे से मेंशन करना है कि हाउ यू विल ट्राई टू एक्सप्लेन योर पॉइंट्स। अब जब हमारा लिखना ख़त्म हो जाता है कि अबाउट आवर प्रॉब्लम और हमें जो छुट्टी चाहिए, देन लास्ट में क्या करना है, आई शैल बी थैंकफुल टू यू, कि हम आपके आभारी रहेंगे इफ़ यू डू द नीडफुल। तो ये आपको लास्ट में लिखना है और वो पूरा हो जाए देन यू विल राइट योर सिंसियरली। यहाँ पे आप योर फेथफुली भी लिख सकते हैं, फिर आपका नाम और नीचे आपको साइन करनी है। सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग फॉर्मल लेटर। नाउ हाउ विल राइट इनफॉर्मल लेटर, वो भी देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है कि व्हाट इज़ इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर इज़ व्हाट, इट इज़ रिटन टू फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स। और ये हम अपने दोस्तों को लिख रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर को लिख रहे हैं, तो उसका लैंग्वेज कैसा होता है, एकदम फ्रेंडली और कैजुअल लैंग्वेज होता है। ओके, तो अब उसमें क्या चीज़ होती है, सबसे पहले मार्जिन के बाजू में हम यहाँ, और सब कुछ हमको एक स्ट्रेट लाइन में लिखना है मार्जिन को टच करते हुए। तो फर्स्ट विल राइट द सेंडर सर, यहाँ पे हमें अपना एड्रेस लिखना है। तो एड्रेस जो आपका फ्लोर नंबर होगा कि अपार्टमेंट नंबर होगा वो लिखना है, फिर वो सोसाइटी का नेम, फिर कहाँ पे है वो आपको मेंशन करना है। पिन कोड इज़ देयर, देन पिन कोड यू हैव टू राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ देयर डेट, on which date you are writing the letter, that you have to write over here. उसके बाद salutation, तो उसमें क्या करना है कि my dear, तो आपको अगर फ्रेंड को लिख रहे हैं तो उसका नाम लिखना है। आप अगर मम्मी को लेटर लिख रहे हैं, फादर को लिख रहे हैं, तो डियर फादर, लाइक दिस आपको यहाँ से स्टार्टिंग करनी है। अब जो मेन आता है वो है मेन बॉडी पार्ट के, कि आप किसके बारे में लिखना चाहते हो, तो इट इज़ कॉल्ड मेन बॉडी पार्ट। तो उसमें 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन हम कैसे करेंगे, तो बीच में क्या आप बताना चाहते हैं वो, और उसको कैसे कंक्लूड करेंगे। तो इंट्रो हम कैसे दे सकते हैं कि सामने वाले को हम पूछ सकते हैं कि हाउ आर यू, आई एम ऑल्सो वेरी फाइन, होप यू ऑल मेंटेन इन नाइस हेल्थ। सो ऐसे आप स्टार्टिंग कर सकते हो। देन कंटेंट, आप किस बारे में लिखना चाहते हैं, उसके हेल्थ के बारे में पूछना चाहते हैं, या उसके कोई सक्सेस के बारे में उसको शाबाशी देना चाहते हैं। सो ऑल दैट शुड बी देयर। और लास्ट में कंक्लूड के दिस लेटर आई हैव रिटन, तो आप उसका रिप्लाई करना। तो उस समस्या को पूरा करते हुए या जानकारी ख़त्म करते हुए वी हैव टू कंक्लूड हियर। और जब हमारा सारा मेन बॉडी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आता है गिव माई रिगार्ड्स टू योर अंकल एंड आंट। अगर हमने लेटर लिखा है तो उसके घर में जो रहते हैं उसको हमें अपने रिगार्ड्स देने होते हैं, और कोई छोटा बच्चा हो तो गिव लव टू रीटा और समवन इज़ देयर, ऐसे। और फिर वो लेटर का जवाब आपको तुरंत दे तो आपको लिखना है प्लीज़ रिप्लाई सून। और लास्ट में हम ये इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, इसलिए योर लविंग ब्रदर है, जो भी है वो आप लिख लेना है और लास्ट में आपकी साइन कर देनी है। क्लियर? अब हम समझ लेते हैं व्हेन वी आर राइटिंग द लेटर व्हाट थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड। तो हियर इनफॉर्मल लेटर इज़ देयर। तो इनफॉर्मल लेटर में कौन सा लेटर है, लेटर टू फादर थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे गिफ्ट। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपके फादर ने बर्थडे पे आपको गिफ्ट दी है, तो उसके लिए आपको थैंक करना है। तो हम समझ लेते हैं कि वो बच्चा नालंदा विद्यालय के हॉस्टल में रहता है, तो नेचुरली वो उसका एड्रेस लिखेगा, इसलिए नालंदा विद्यालय वीरपर मोरबी यहाँ पे एड्रेस लिखना है। और जिस डेट को ही इज़ राइटिंग द लेटर वो डेट मेंशन करनी है।
और ये इनफॉर्मल लेटर है, तो कैसे वर्ड्स आएंगे? यस, कैजुअल वर्ड्स। तो सबसे पहले सैल्यूटेशन हमें करना है, तो माय डियर फादर, उसके बाद कॉमा डाल देना है और हमें सब कुछ मार्जिन के बाजू में से ही लिखना है, स्पेस वेस कुछ छोड़नी नहीं है। तो नाउ ही इज़ राइटिंग द इंट्रो। आई हैव जस्ट रिसीव्ड द लवली कैमरा दैट यू हैव सेंड टू मी ऑन माई बर्थडे। तो उसके फादर ने बर्थडे पे उसे कैमरा दिया है, सो ही इज़ थैंकिंग इट फॉर द सेम। इट, फिर वो उसको मेंशन कर रहा है, उसका डिटेल में बता रहा है, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आई एम रियली थ्रिल्ड टू गेट इट, यानी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जो वो मुझे मिला इसलिए। इट इज़ द बेस्ट बर्थडे प्रेजेंट दैट आई हैव रिसीव्ड सो फार, कि मुझे इतने सालों में जितने बर्थडे के गिफ्ट्स मिले उसमें से ये सबसे बहुत अच्छा है। आई हैव क्लिक्ड मैनी वंडरफुल स्नैप्स, आई विल सेंड यू द सेम। फिर उसे अच्छे से बता रहा है कि what थिंग्स ही हैव डन विद द कैमरा। देन आई मस्ट थैंक यू सिंसियरली फॉर दिस बर्थडे। ये कंक्लूजन कर रहा है, कंक्लूड हो रहा है लेटर, सो दिस ही इज रिटन। कन्वे माई थैंक्स एंड रिगार्ड्स टू मम्मी ऑल्सो। तो हॉस्टल में रह रहा है इसलिए मम्मी को रिगार्ड्स भेज रहा है। आई होप सी इज़ इन गुड हेल्थ, उसे मम्मी की हेल्थ की चिंता है, सो ही इज़ राइटिंग अबाउट हर। फिर यहाँ पे योर लविंग सन, यहाँ पे अपने बेटे ने लिखा है तो योर लविंग सन, और यहाँ पे उसका नेम या साइन, दैट इज यू हैव टू राइट। सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग इनफॉर्मल लेटर। अब हम फॉर्मल लेटर लिखेंगे तो क्या ध्यान में रखना है? यस, कौन सा लेटर है? एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल आस्किंग फॉर लीव टू योर दैट यू हैव गॉट आउट ऑफ स्टेशन। आप बाहर गांव जाने वाले हैं तो उसके लिए परमिशन लेता हुआ आपको लेटर लिखना है, तो दिस इज़ फॉर्मल लेटर। तो सबसे पहले यहाँ तो आप अपना एड्रेस लिख दो, मैंने तो यहाँ नालंदा का लिखा है, यू हैव टू राइट योर ओन एड्रेस। फिर यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी है, और डेट का फॉर्मेट कैसे होगा? 20 जून 2020। अब जिसको आप यह लेटर लिख रहे हैं उसका आपको यहाँ पे नाम लिखना है, टू द प्रिंसिपल नालंदा विद्यालय वीरपर मोरबी। तो यहाँ पे दिस वे यू कैन राइट डियर मैडम और रिस्पेक्टेड सर, ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। देन आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट माई ग्रैंड मदर हैज़ सफ़र्ड अ हार्ट अटैक। तो यहाँ बहुत दुख की बात है कि उनके ग्रैंड मदर को हार्ट अटैक आ गया है, इसलिए एंड सी हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड इन दिल्ली। वो बताता है कि मेरे ग्रैंड मदर को हार्ट अटैक आ गया है एंड सी हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड इन दिल्ली। सी मे हैव टू अंडरगो एन ओपन हार्ट सर्जरी इन 2 or 3 days। तो दादी का ऑपरेशन होने वाला है। एज आई विल बी accompanying माई पेरेंट्स टू दिल्ली, काइंडली ग्रांट मी लीव सर फॉर 6 days। तो फैमिली मेम्बर्स के कुछ होता है तो हमें वहाँ जाना पड़ता है, तो हिज पेरेंट्स आर गोइंग टू दिल्ली, तो नेचुरली दिस चाइल्ड विल ऑल्सो गो। तो वो बताता है कि मुझे 6 days की लीव चाहिए। फिर यहाँ आपको डेट मेंशन कर देनी है, कौन से डेट से लेके कौन से डेट तक। तो अगर आपने यहाँ पे 20 लिखा है तो आप यहाँ लिखे 21 to 26, ऐसे आप डेट मेंशन कर सकते हैं। फिर योर्स फेथफुली, यहाँ पे आपका नाम, रोल नंबर, स्टैंडर्ड, ऑल दैट थिंग्स यू कैन मेंशन। Okay students, so this is the format of writing formal letter and informal letter. Okay, so this way you can easily, very nicely write any kind of letter. सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि ऑफिशियल पर्पस के लिए लेटर होता है वो फॉर्मल होता है, उसमें हम कैजुअल वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते, और इनफॉर्मल लेटर में हम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स उनको लिखते तो उसमें हम अपने कैजुअल वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो आप आसानी से कोई भी लेटर एनी टाइम, एनी टॉपिक इज़ गिवन, यू कैन ईजीली राइट द letters. Okay students, keep on practicing writing different kind of letters at home. Thank you for watching.